नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 गणित विषय की प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 67 यानी 67 और 68 को हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लें और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर मॉडल प्रश्न पत्र जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं कक्षा 8 के लिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ। आकृतियों का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं आपको पता होगा, यानी इसके चारों ओर की जो दूरी है वो इसका परिमाप कहलाती है। जैसे इसके चारों ओर की ये दूरी है, इसको तय करने में जो दूरी तय करते हैं उसको परिमाप बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। नीचे बनी आयत वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। आकृतियों की भुजा चौड़ाई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला है, यहाँ पर इसकी चारों ही भुजाएं क्या है, बराबर दी गई है, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा वर्ग। क्या होगा, वर्ग। और वर्ग का परिमाप है वो दिया हुआ 20 सेमी, यानी इसका परिमाप क्या दिया हुआ, 20 सेमी। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या आपको पता होगा, इसका 4 गुणा भुजा। क्या है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो 20 सेमी दिया हुआ है, तो अपन 20 सेमी के सामने रखेंगे 4 गुणा भुजा। तो अपने को ज्ञात करनी है भुजा, भुजा ज्ञात करनी है। 4 क्या होगा, भाग में चला जाएगा। क्या होगा, 4 यहाँ गुणा में है भुजा के साथ, तो इसके विपरीत में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 20/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20/4। तो 20 के अंदर 4 का भाग जाएगा तो भुजा क्या आ जाएगी, 5 सेमी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 5 सेमी, यानी 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, तो 5 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे के अंदर दे रखा है, देखिए 32 सेमी। परिमाप क्या दे रखा है, 32 सेमी दे रखा है। भुजाएं यही चारों ही बराबर है, यानी वर्ग है, तो 4 32/4 यानी 8 सेमी आपका जो एक भुजा है वो आ जाएगी। अगला है यहाँ पर देखिए आयताकार आकृति, ये 15 सेमी दे रखा है, ये पूछा है, और परिमाप दे रखा है 40 सेमी। ये 15 है, मतलब आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है। ये भी 15 हो गया। कितने हो गए, 15 और 15 30। पीछे क्या बचा, 10 बचा। 10 में कितनी भुजाएं रही, एक और एक 2। तो अपन 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो एक भुजा, यानी चौड़ाई क्या आ गई, 5 आ गई। तो चौड़ाई हो गई यहाँ पर पक्की 5 सेमी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सवालों का हल करना। देखिए यहाँ पर ये भी वर्ग है, परिमाप दे रखा है 28, तो अपन लिखेंगे 28/4। एक क्या आ गई भुजा, 7 सेमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 7 सेमी आपकी भुजा हो गई। इधर परिमाप दे रखा है 48, तो अपन लिख देंगे 48/4। यहाँ आपकी भुजा है वो 12 सेमी आ जाएगी। यहाँ पर इसका परिमाप दे रखा है 42। कितना दे रखा है, 42। 15 ये तो 15 ये है, तो 15 और 15 कितनी हो गई, 30। 42 में से 30 घटा लो, पीछे क्या रहा, 12 रहा। 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चौड़ाई हो गई आपकी 6 सेमी, ठीक है। इस तरह से अगला सवाल है दूसरा। दूसरे सवाल है, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान की चारों ओर दौड़ लगाती है। यहाँ पर मैंने देखिए आपके 65 मीटर वर्गाकार का यहाँ मैदान बनाया, इसके चारों ओर वो दौड़ती है। जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। यहाँ पर मैंने आपको बना रखा है 35/25 का, ये मैदान अंकिता के लिए, ये मैदान अनीता के लिए। दोनों मैदानों को उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। चित्र मैंने बना लिया है, आप भी इस तरह से उपयुक्त पैमाना लेकर सेंटीमीटर का मीटर में तब्दील करके बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, यानी अनीता ने क्या किया, इसके चारों ओर दौड़ लगाई, तो इसका जो वर्ग का परिमाप होगा वो अनीता की दौड़ की दूरी है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर एक भुजा के माप क्या है, 65 है, तो मैं लिखूंगा 4 गुणा 65 यानी 260 मीटर। तो अनीता ने कितना तय किया, 260 मीटर तय किया। अब है अंकिता द्वारा दौड़ में तय की दूरी, ये है आयत। क्या है, आयत है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर 2 लंबाई है 35, चौड़ाई है 25, दोनों को जोड़ देंगे। 35 और 25 60 का 2 से गुणा किया 120 मीटर। तो यहाँ पर इसने दूरी तय की 120 मीटर और उसने की 260 मीटर। अब दोनों में किसने ज्यादा दूरी तय की, तो किसने की भाई, अनीता ने दूरी ज्यादा तय की। कितनी की, तो 260 में से 120 घटा लीजिए, 140 मीटर ज्यादा दूरी तय की, ठीक है। तो इस तरह से आपके तीनों ही सवालों के आंसर है वो आपने दिए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वर्ग का परिमाप ऐसे ज्ञात करते हैं, आयत का इस तरह से करते हैं, यहाँ पर प्लस का निशान है, ध्यान रखें थोड़ा, और यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा। तो चलिए ये था आपका कार्यपत्रक 67। कार्यपत्रक 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 में है आकृतियों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है इसके द्वारा घेरा गया स्थान है, अंदर का जो भाग है ना, घेरा गया स्थान, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों की गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों ने 10 सेमी लंबे 8 सेमी चौड़े गत्ते में से 6 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा एक टुकड़ा काटा। रमेश, नाजिया, टीना और इब्राहिम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा है। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि पीछे कितना रहा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले रमेश का देख लेते हैं।
यहाँ पर ये है टोटल है 10/8 का, या ऐसे 10/8, ठीक है, गत्ते का क्षेत्रफल। तो गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 8 करेंगे तो 80 वर्ग सेमी, ठीक है ना, कितना हो गया 80। अब काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, इसने ऐसे कैसे काटा, देखिए 1 2 3 4, 4/1 2 3 4 5 6, 4/6 का काटा, 4/6 कितना होता है 24। तो 80 में से 24 घटा लो, शेष बचे हुए का क्या है, ये बाकी वाला भाग 56 है, ठीक है ना। चलिए दूसरे का देख लेते हैं, नाजिया। नाजिया के भी यहाँ पर ये है वो 8/10 यानी 80 है, ठीक है। यहाँ इसमें नाजिया ने यहाँ पर ऐसे काटा है, इसने भी 4/6 का काटा है, तो 24 इसका भी हो जाएगा, 80 में 24 जाएगा, 56 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। यहाँ टीना का देख लेते हैं, टीना का भी टोटल यहाँ पर है जो 80 है, और उसमें से उसने काटा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 2 3 4, 6/4 का, यहाँ भी 24, तो 80 में से 24 घटेंगे 56 हो जाएगा। इसका भी ये 10 × 8 यानी 80 है, और यहाँ भी इसने काटा है 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर ये भी 24 हो जाएगा, तो ये भी 56, यानी चारों का ही बराबर आ रहा है। तो बराबर आने का कारण क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा था, इसलिए सभी का जो शेष बचा क्षेत्रफल है वो भी समान आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे आप आराम से कर सकते हैं। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा है 20, तो आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 20 × 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल है वो 400 मीटर है। कितना हो गया 400। अब अपने को पता है इसका भी क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है उसको लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन लिखेंगे 40, जो इसकी लंबाई इसने दे रखी, देखिए लंबाई देख रही 40, 40 × x, यानी यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल भी 400 है, 40 × x, तो x का मान ज्ञात करना, 40 इसके साथ भाग में है तो गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 40 का 400 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो गई 10, लंबाई हो गई 40, दोनों को गुणा करेंगे तो 40 × 400, ये है 20 × 20, दोनों को करेंगे तो भी 400। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी चौड़ाई है वो 10 मीटर आ जाएगी। अगला है, रेणु के पास 10 × 10 सेमी की कार्ड शीट है। यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ 10/10 का बनाया, आप भी बना करके इसके अंदर ऐसे 10 भाग और ऐसे 10 भाग कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कर रखा, आप भी करिए। इस चित्र से शीट बनाने के लिए वो 5 सेमी × 5 सेमी की शीट काटना चाहती है। यहाँ 5 × 5 का एक काट लीजिए, या बीच में कहीं भी काट सकते हैं। बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 × 10 यानी इस टोटल का है 100, 10 इधर 10 इधर, कॉलम 100 कॉलम है, 5 × 5 यानी पंजे की 25 कम हो जाएगा, तो 100 में से 25 घटा लो, 75 वर्ग सेमी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यदि बीच में बनाते हैं तो भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि अच्छे से कार्यपत्र नंबर 67 और 68 समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।